आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 9 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। सूत्रा नंबर 9 है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। इसके पहले पतंजलि जो है सूत्रा नंबर 7 और 8 में सुखानुसई रागः क्लेश नाम की चर्चा करते हैं, और सूत्रा नंबर 8 में दुखानुसई द्वेषः नामक सूत्र की बात कर रहे हैं। ये पिछला दोनों सूत्र अविद्या के कारण होता है। सूत्रा नंबर 9 भी अविद्या के कारण होता है। अभिनिवेश नामक क्लेश की चर्चा सूत्रा नंबर 9 में पतंजलि कर रहा है। जो अभिनिवेश नामक क्लेश है वह भी अविद्या के कारण ही जन्म लेता है। तो अभिनिवेश एक प्रकार का क्लेश है। तो सूत्र यह है स्वरसवाही। स्वरसवाही जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है। परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है मतलब मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्मजात जीवन से गुजरते हुए क्या होता है, जीवन से गुजरते हुए स्वभाव में चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय स्वभाव से ही चला आ रहा है। यह बहुत ही गहरे में होता है। मनुष्य का शरीर के प्रति, मन के प्रति, वस्तु के प्रति, दुनिया में जो कुछ भी जहां भी वो अटैचमेंट बनाता है उसको वह छोड़ना नहीं चाहता। मृत्यु भय वास्तव में मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु का भय वास्तव में जीवन से चिपकाव का है, जीवन से लगाव का है, जीवन के प्रति आकर्षण से है। वो भी ऐसा जीवन जो कि वह अहंकार बना लिया है, उसके प्रति उसका लगाव है, चिपकाव है। तो जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है मृत्यु भय, वह पतंजलि कह रहे हैं कि वह मूढ़ों में भी होता है और तथाकथित विद्वानों में भी होता है। मूढ़ों में, मूढ़ों का मतलब है कि जो नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, न उसके पास इसके बारे में कोई सूचना ही मौजूद है, न किताबी सूचना मौजूद है, न कोई और सूचना मौजूद है, लेकिन उसके पास मृत्यु का भय मौजूद है। मृत्यु क्यों होता है उसको सूचना नहीं है,
भय क्यों होता है उसको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं, उसको यह नहीं पता है। मैं साक्षी हूं, उसको यह नहीं पता है। लेकिन जो तथाकथित विद्वान है, यहां पतंजलि कह रहे हैं विदुषो अपि, जो विद्वान, अपि माने भी, विद्वानों को भी मृत्यु भय सताता है। तो होता क्या है, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब व्यक्ति के पास सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, लेकिन उसके पास अहंकार मौजूद है, अटैचमेंट मौजूद है, डिजायर मौजूद है, एक्सपेक्टेशन मौजूद है, तो होता क्या है कि जब भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो उसको मरने का भय सताता है। लेकिन जो साधक, जो मनुष्य यह जान जाता है, उसको अनुभव हो जाता है, पूरी तरह से अनुभव हो जाता है कि मैं चैतन्य सत्ता हूं, मैं अंदर बैठा हुआ साक्षी हूं, मैं अंदर पुरुष हूं। तो वो सूचना ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो तथाकथित विद्वानों को, जिसको अनुभव नहीं है कि मृत्यु किसकी होती है, क्या मृत्यु नाम की कोई घटना होती है, तो मूढ़ों को भी और विद्वानों को भी मृत्यु भय सताता है। यह मृत्यु भय जो है बहुत गहरे में होता है, जिसे हम अभिनिवेश नामक क्लेश कहते हैं। तो मृत्यु भय होता क्यों है? होता इसलिए है, उसका मूल कारण जो है अविद्या है। अनअवेयरनेस है, जागरूकता का अभाव है, जागरूकता की कमी है। उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। फिर अहंकार है, अहंकार का जन्म जागरूकता के अभाव के कारण होता है। फिर वह अटैचमेंट बनाता है, आसक्ति बनाता है। वह आसक्ति वस्तु से हो सकता है, प्राणी से हो सकता है, अपने शरीर से हो सकता है, अपने मन के तल पे हो सकता है। किसी भी सेंटर के अलावा इस दुनिया में जो कुछ भी दृश्य के रूप में विद्यमान है, प्रकृति के रूप में विद्यमान है, उससे लगाव होना ही मृत्यु भय का कारण है। मृत्यु भय का कारण नहीं है, अहंकार भय का कारण है। तो सलूशन क्या है? सलूशन यह है कि जब व्यक्ति साधना करता है, साधना करने का मतलब कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। जब वह ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक ठीक ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर, तो होता क्या है कि वह जान जाता है कि मैं पुरुष हूं, प्रकृति नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं। तो अविद्या
खत्म हो जाता है। जब अविद्या खत्म होता है तो अस्मिता का निर्माण नहीं होता। जब अस्मिता का निर्माण नहीं होता तो राग और द्वेष नामक क्लेश का जन्म नहीं होता। जब राग और द्वेष नामक क्लेश का जन्म नहीं होता तब जीवन से गुजरते हुए उसको मृत्यु का भय भी नहीं होता। उसको पता है कि इस दुनिया में कुछ भी पर्सनल नहीं है। जो हमारे सेंटर के इर्द गिर्द जो कुछ भी मैं दृश्य के रूप में देख रहा हूं, ये सब मैं कुछ भी नहीं हूं। इससे अटैचमेंट बनाना मूर्खता है। तो वह लिबरेट हो जाता है। तो तथाकथित बुद्ध पुरुष, तथाकथित विद्वान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, यदि वो ऑब्जर्वेशन ठीक ठीक करे तो मृत्यु का भय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विद्वान पुरुष भी जान जाता है कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं। तो पतंजलि इस सूत्र में बस इतना कह रहे हैं कि जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, जो मूढ़ों की भांति विवेकवान पुरुषों में भी विद्वान देखा जाता है, यह मरण भय रूप क्लेश है जिसे हम अभिनिवेश नामक क्लेश कहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति भी चाहे इस दुनिया में कहीं भी रहता हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सो कॉल्ड सन्यासी हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो व्यक्ति यह ऑब्जर्व करेगा कि अविद्या कैसे खत्म किया जाए, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेश से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो सबको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। हर व्यक्ति यह समझ सकता है। कोई मिस्टिक नहीं है, कोई प्रोपोगंडा नहीं है, पूर्णतः स्पिरिचुअल साइंटिफिक ढंग से कोई इसमें मिलावट नहीं हो सकता। अपने दुख का कारण जो है उसको जानने के लिए हर व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति इस ध्यान के विधि को करें, जरूर लाभ मिलेगा।